क्या भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर है कि हम दुश्मनों के सामने हेल्पलेस हो जाएं? या फिर क्या हम अब भी रूस और अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेंगे? या समय आ गया है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए खुद पर विश्वास करें? जब युद्ध का बिगुल बजेगा, क्या हम सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहेंगे या अपनी स्ट्रेंथ से दुश्मनों के दांत खट्टे करेंगे? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सिर्फ बड़े बड़े देशों के पास ही सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है, तो फिर से सोचिए। भारत ने चुपचाप वो तैयारी कर ली है जो कल अगर युद्ध छिड़ जाए तो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगी। आज हम बात करेंगे उस डिफेंस सिस्टम की जो भारत को एक अभेद किला बनाने वाला है, वो भी दुश्मनों की नजरों से बिल्कुल छिपाकर। और हां, अगर आप सोचते हैं कि भारत सिर्फ रूस के S-400 पर निर्भर है, तो इस वीडियो के बाद आपकी धारणा बदल जाएगी। दोस्तों, हम सब ने हाल के युद्धों में देखा है कि डिफेंस सिस्टम का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। रूस का हमला तो धुआंधार है, लेकिन उसका डिफेंस सिस्टम उफ इतना कमजोर है कि यूक्रेन ने रूस के अंदर तक घुसपैठ कर ली है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच के संघर्ष में इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इतना तगड़ा है कि हमास का एक भी रॉकेट इजराइल की सरहद में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब बात करते हैं भारत की, जिसने हाल ही में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा। S-400 के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। 400 किलोमीटर की रेंज, 72 मिसाइलें एक साथ छोड़ने की क्षमता और 600 किलोमीटर के रडार में 350 टारगेट्स को डिटेक्ट करने की ताकत। लेकिन फिर भी इसमें एक छोटी सी कमी है। ये मिसाइलें जो जमीन के बहुत करीब से आती हैं, उन्हें पकड़ने में इसे थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, भारत ने इसका हल निकाल लिया है। अब एंट्री होती है हमारे डोमेस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम QRSAM की। दोस्तों, यह सिस्टम इतना ताकतवर है कि कोई भी कम ऊंचाई वाला ऑब्जेक्ट, चाहे वो ड्रोन हो या मिसाइल, QRSAM उसे हवा में ही धूल चटा देगा। 2017 में इसका पहला टेस्ट हुआ और फिर 2019 में 2 और टेस्ट किए गए, जिसमें इसने शानदार प्रदर्शन किया। इसकी रेंज 3 से 30 किलोमीटर के बीच है, लेकिन जो चीज इसे सबसे खास बनाती है वो है इसकी स्पीड। 4.7 मैक यानी करीब 5700 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए, दुश्मन के पास बचने का मौका ही नहीं होगा। और हां, QRSAM के साथ भारत ने और भी कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स डेवलप किए हैं जो हर प्रकार के खतरे से निपटने में सक्षम हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि अब भारत सिर्फ डिफेंस नहीं करेगा, बल्कि ऑफेंसिव डिफेंस की दिशा में भी कदम बढ़ा चुका है। अब सवाल यह उठता है कि इस डिफेंस सिस्टम का प्रभाव क्या होगा। दोस्तों, यह सिस्टम भारत को एक ऐसी ताकतवर स्थिति में ले आएगा जहां हम न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे, बल्कि दुश्मनों को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। यह सिस्टम भारत को युद्ध के दौरान एक निर्णायक बढ़त देगा, जिससे हमारी सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। इससे हमारे दुश्मनों के पास सोचने के लिए बहुत कम समय बचेगा और हमारी सुरक्षा इम्पेनिट्रेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, इस QRSAM और भारत के अन्य डिफेंस सिस्टम्स के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है या हमें और भी विकास की जरूरत है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो वो भी हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।